अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, सहना सीखो। उस स्वर्ण को जब वो आग में जाएगा और जब वो तपेगा तो पीड़ा तो होगी। अगर वो पीड़ा सहन नहीं कर सकता तो कभी कुंदन नहीं बन सकता। तो तुम्हें कुंदन अगर बनना है तो पीड़ा सहन करनी तो तुम्हें सीखनी पड़ेगी। ये गुण तुम्हारे अंदर होना ही चाहिए। एक साधक में ये गुण कंपलसरी रिक्वायर्ड है। भैरव, भैरवी, योगिनियाँ, इसके नीचे मैं बहुत कम काम करता हूँ। तुम्हें जिनके साथ डील करना है वो कोई हल्के फुल्के नहीं है। तुम्हारा खुद का भी तो व्यक्तित्व तो वैसा होना चाहिए। आप क्या हो आपको देख के पता नहीं चलना चाहिए। आप इतने सरल जीवन जियो। तुम जितने ज्यादा शक्तिशाली होते जाओगे तुम उतने ज्यादा तुम शांत और रिलैक्स होते जाओगे, और तुम जितने कमजोर होते जाओगे उतने ज्यादा तुम्हारे अंदर की स्थिरता खत्म होती जाएगी। तुम्हारे अंदर एक स्पाइनल कार्ड है, वो बार बार नहीं झुकनी चाहिए और हर जगह नहीं झुकनी चाहिए। और एक तुम्हारा अपना स्वाभिमान है, हर जगह नहीं गिरना चाहिए, बार बार नहीं गिरना चाहिए। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, सहना सीखो। इसकी बड़ी आवश्यकता आएगी आने वाले समय में मेरे साथ अगर साधना करोगे। क्योंकि अगर तुम्हारे को वज्र के जैसे होना है तो तुम्हें सहना बहुत पड़ेगा। अगर तुम्हें मजबूत होना है तो तुम्हें तपना पड़ेगा। जैसे स्वर्ण को कुंदन बनाने के लिए आग में झोंक दिया जाता है, अगर वो स्वर्ण कहे कि मुझे आग में मत झोंको तो वो कभी कुंदन नहीं बन सकता। और कुंदन बनने के बाद उसको हथौड़ों से पीटा जाता है, छीला जाता है, उसको कितनी यातनाएं सहनी पड़ती, आखिरी में जाके वो आभूषण बनता है, तब वो कीमती है, तब उपयोगी होता है। अगर वो स्वर्ण जैसे निकाला जाए जमीन से, वैसे आप उसका क्या उपयोग करोगे? उसका उपयोग तो जब वो कुंदन बन जाए और आभूषण बन जाए तब होता है। तो पीड़ा तो होगी। उस स्वर्ण को जब वो आग में जाएगा और जब वो तपेगा तो पीड़ा तो होगी। अगर वो पीड़ा सहन नहीं कर सकता तो कभी कुंदन नहीं बन सकता। ये गुण तुम्हारे अंदर होना ही चाहिए। एक साधक में ये गुण कंपलसरी रिक्वायर्ड है। अगर तुम एक लंबी रेस में उतरने वाले हो तो अपने आप को इन व्यवस्थाओं में तुम्हें अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। मैंने ऐसे कई साधक देखे हैं, उनको देखने के बाद मैं समझ जाता हूँ ये इस रेस के लायक नहीं है, इनमें वो चीज़ नहीं है। इस रण क्षेत्र में इनको नहीं उतारा जा सकता। ये पिट पिटा के वापस आएंगे। ये रण क्षेत्र में रोने लगेंगे, घुटने टेक देंगे, सरेंडर कर देंगे। ये योद्धा नहीं है, इसमें वो बात नहीं है। मैं योगिनियाँ और भैरवियों के नीचे उतरता ही नहीं हूँ। भैरव, भैरवी, योगिनियाँ, इसके नीचे मैं बहुत कम काम करता हूँ। बहुत कम मतलब बहुत कम। आप मेरे साथ जब चलोगे तो आप मेरी साधनाएं और उन साधना के जो अधिष्ठात्र देव हैं वो एक। तुम्हें जिनके साथ डील करना है वो कोई हल्के फुल्के नहीं है। तो तुम्हारा खुद का भी तो व्यक्तित्व तो वैसा होना चाहिए। बहुत अपने आप को संभाल के चलना। अगर तुम उस स्थिति में जाना चाहते हो, उस व्यवस्थाओं को पाना चाहते हो तो अपने आप को ज़रा उसके लायक तैयार करो। क्योंकि मेरी स्पीड ज़रा फास्ट है और मेरे काम ज़रा सॉलिड हैं, तो तैयार तो तुम्हें रहना होगा। और ये छोटी छोटी किन किन मैं सुनूंगा भी नहीं ज़्यादा दिन, ये तो तुम्हें सहन करनी पड़ेगी। जो सहन शक्ति के बाहर हो जाए तभी बोलो कि नहीं हो रहा। बस मैं तुम्हारे को इतना मजबूत बनाना चाहता हूँ कि जो काम तुम्हें करने हैं वो काम में तुम पलट के ना आ सको, तुम गिर ना सको, तुम्हारे पैर ना उखड़ सके। कैसी भी व्यवस्था हो तुम रण तुम्हारा हो जाए। जब तुम उस
रण क्षेत्र में पैर रखो तो रण तुम्हारा हो जाए, सब कुछ तुम्हारा हो जाए। एक अदालत होती है, उस अदालत में कौन कौन होता है? पुलिस होती है, वकील होते हैं, गवाह होते हैं, मुजरिम होते हैं। अगर तुमसे कहा जाए उस अदालत में तुम क्या बनना चाहोगे तो तुम क्या कहोगे? तुमने कभी देखा मैं व्यासपीठ पे बैठ के क्या वकील बनता हूँ, पुलिस बनता हूँ, क्या बनता हूँ? तुम जब जिस व्यवस्था में उतरो वो व्यवस्था तुम्हारी हो जाए, तुम्हारे अलावा उसमें कुछ और तुम्हारे सामने कुछ ना रह जाए, एक तुम रहो और कुछ नहीं। वो एक डायलॉग है ना कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू होती है। आपके सांसारिक जीवन में आप इतने सरल और छोटे बच्चों के जैसे जियो, उसमें अहंकार नहीं कि हम लाइन में नहीं लग सकते, हम टॉयलेट साफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं टॉयलेट साफ क्यों नहीं कर सकता? क्या हो जाएगा मेरे? अगर मैं टॉयलेट साफ नहीं कर सकता इसका मतलब मुझे अहंकार है। मैं खुद अगर टॉयलेट को अच्छी तरह से साफ करता हूँ इसका मतलब मुझे अहंकार नहीं है। मैं सरल हूँ, सहज हूँ, मैं एक साधक हूँ, मैं बेहतरीन हूँ। मैं अपने घर के कमरे को क्यों नहीं साफ कर सकता? या मैं अपने घर में किचन में जाके किचन में अपनी वाइफ को क्यों नहीं हेल्प करा सकता? या बर्तन क्यों नहीं धो सकता? धो सकता हूँ, उसमें क्या है? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। मेरी वाइफ को अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि कोई मेरे साथ हमेशा रहता है, अच्छे बुरे समय में हर समय रहता है वो, और प्यार बढ़ेगा दोनों का। उसमें क्या बुराई है? ये तो जीवन की एक जीवन का माधुर्य है, ये जीवन जीने के तरीके हैं, उसमें क्या है? ये तो बेहतरीन जीवन की निशानियां हैं। आप क्या हो आपको देख के पता नहीं चलना चाहिए। आप इतने सरल जीवन जियो, इतना सहज जीवन जियो। आपके पास बंदूक है तो क्या तुम बंदूक अपनी बीवी को बंदूक सर पे लगा के एक खाना दे मुझे, नहीं तो गोली मार दूंगा? बंदूक है, बंदूक का एक काम होता है, एक समय पे उसको यूज करो। आपके पास अगर गन है तो ऐसे ही अगर आपके पास शक्ति है तो जब उसकी आवश्यकता हो तभी उसको यूज करो। हर समय वो गन लगा के किसी को भी बोलोगे चलो पढ़ाई करने का समय हो गया, पढ़ाई नहीं करी तो गोली मार दूंगा। अरे ये सरलता और सहजता है। और अगर ये सरलता और सहजता तुम्हारे अंदर जितनी ज़्यादा है तो तुम्हारे गिरने का डर उतना कम होगा। तुम गिर नहीं पाओगे साधना में, उतने तुम बेहतरीन होगे। मैं ऐसे साधुओं से मिला जिनको अहंकार बहुत था, हजारों लोग उनके सामने नतमस्तक होके खड़े हैं, तो क्या उनके अंदर अहंकार आने से क्या वो रिलैक्स हो पाएंगे? वो अपने अंदर के आनंद को अनुभव कर पाएंगे? अगर अहंकार ज़्यादा होगा तो कि उनका अहंकार उनको उनकी जो विश्रांति की अवस्था है, जो एक समाधि का आनंद है, उसको नहीं खा रहा वो अहंकार। अहंकार में इंसान हमेशा तनाव में रहता है। हाँ ठीक है, हूँ ठीक, लेकिन एक साधक जो अपने अंदर सरेंडर करने के बाद जो एक मधुशाला में प्रवेश करता है और उसके अंदर उस समय जो हजारों शराबों की जो नशा उसको चढ़ता है और उसके अंदर वो जो सेलिब्रेट करता है, उससे तो चूक गए तुम। उस मधुशाला में तुम जा ही नहीं पाए। कहाँ पहुंचे तुम? तुम्हारे अहंकार ने वहां दीवारें खड़ी कर दी बड़ी बड़ी। उसी अहंकार को संभालते रहो और पीने वाले प्यालियां लगाए हैं और अपनी मस्ती में डूबे हैं। आनंद ही आनंद। मैंने ऐसे साधुओं के साथ जब मैं उनके साथ में मिला और उनके अहंकार को देखा, मैंने कहा भगवान ये तो बहुत बड़ी कीमत दे दी आपने। बहुत पीड़ा से भरे हो आप, बड़ी मेहनत कर रहे हो आप। इतनी मेहनत तो मेरे से कभी ना हो पाए। अपन तो मस्त लोग हैं, आनंद में डूबने वाले हैं,
इतना हूँ है हम लोग मेंटेन ही नहीं कर सकते। जहाँ चिल्लाना है चिल्ला लिया। और हम जैसे लोग क्रोध इसलिए नहीं करते, कारण एक है, क्रोध किसको आए, आपके क्रोध का क्या कारण है। जब आप सामने वाले को पनिश्ड ना कर पाओ तब आपको क्रोध आता है, राइट। एक जज को क्यों क्रोध आएगा। एक बात कभी शायद आपने सोची ना हो, अगर तुमने ठीक नहीं किया वो जजमेंट और ज़्यादा सख्त कर देगा और ज़्यादा सज़ा बढ़ा देगा, गुस्से में चीखने चिल्लाने थोड़ी लगेगा। तो हम जैसे लोगों को क्रोध नहीं आता। तुम्हारी तकदीरों में थोड़ा आगे पीछे तो करना है ना। एक शून्य बढ़ा दो या एक शून्य कम कर दो, उसमें कितना टाइम लगता है। और सिर्फ धन के लिए नहीं है, हर चीज़ में वो शून्य बढ़ सकता है और कम हो सकता है, हर चीज़ में वो व्यवस्थाएं। तो क्रोध क्यों और ज़रूरत क्या क्रोध की, और आए कैसे। तुम जितने ज़्यादा शक्तिशाली होते जाओगे तुम उतने ज़्यादा तुम शांत और रिलैक्स होते जाओगे। तुम्हारे शक्तिशाली होने के बाद परिणाम है कि तुम उतने रिलैक्स होते जाओगे, उतने शांत होते जाओगे। और तुम जितने कमज़ोर होते जाओगे तुम उतने ज़्यादा तुम्हारे अंदर की स्थिरता खत्म होती जाएगी, तुम्हारा मन उतना ज़्यादा अस्त व्यस्त होगा।